अक्सर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें घर कहाँ लेना है, फैमिली कहाँ बसानी है और रिटायर कहाँ होना है। दुबई है ही ऐसी जगह जहाँ अनगिनत ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ मन की शांति और सुख समृद्धि किसी भी और जगह से ज्यादा ही मिल सकती है। इन अनगिनत ऑप्शंस में कहीं ना कहीं स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा अगर आपको मिल जाए, जहाँ लग्जरी, शांति और वेलनेस ओरिएंटेड लिविंग को आसान बनाया जाए, जहाँ पीस ऑफ माइंड रोजाना की सच्चाई हो, तो आप क्या करोगे? यही ईमार की हर बिस्पोक ऑफरिंग का नजरिया है। यही उनकी सोच और उनकी मेथोडोलॉजी का मूल मंत्र है। अगर आपने ऐसा ही कुछ सोचा होगा तो द हाइट्स कंट्री क्लब एंड वेलनेस आप ही के लिए बना है। नमस्ते, मेरा नाम माधुरी पुडेटी है और मैं हूँ सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक्सपीरियंस रियल्टी से। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका ध्यान एक ऐसे प्रोजेक्ट की ओर ले जा रही हूँ जो स्वर्ग को धरती पर साकार करता है। द हाइट्स कंट्री क्लब एंड वेलनेस अपने नाम पर पूरी तरह से खरा उतरता है। प्राकृतिक एटमॉस्फेयर, कटिंग एज आर्किटेक्चर, खूबसूरत लैंडस्केप्स और हेल्थ फोकस्ड लाइफस्टाइल के साथ द हाइट्स लग्जरी और वेलनेस के मामले में नए स्टैंडर्ड सेट करता है। आखिर ये रेसिडेंशियल कम्युनिटी और सारे टियर 1 डेवलपर्स के ऑफरिंग से अलग क्या बनाती है? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और बहुत अच्छा सवाल है, और हम इसका जवाब इस फीचर के दौरान ढूंढेंगे। तो चलिए ये अंतर ढूंढने के लिए लग्जरी और वेलनेस की गहराई को एक्सप्लोर करते हैं। ईमार हमेशा से टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सेंट्रिक सोच के साथ पायनियर्स बने रहने का प्रयास करता आया है। ये गुण द हाइट्स कंट्री क्लब एंड वेलनेस में पूरी तरह से दिखाई देता है। 81 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला ये प्रोजेक्ट 14.5 मिलियन स्क्वायर फीट के ओपन स्पेसेस और बागीचे, 38 किलोमीटर के साइकिलिंग सर्किट के साथ द हाइट्स लग्जरी और वेलनेस को एक नया रूप देती है। इसके विलास की शुरुआत हम 3 बेडरूम से करते हैं, जहां एवरेज प्लॉट साइज आपको 4,900 स्क्वायर फीट का मिलेगा और बिल्टअप होगा 3,400 स्क्वायर फीट का। इस कॉन्फ़िगरेशन की कीमत लगभग 6.3 मिलियन दिरहम्स की होगी, मतलब करीबन 15 करोड़, जिसके प्लॉट का एवरेज प्राइस होगा 31,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। इसके बाद आता है काफी पॉपुलर और स्पेशियस ऑप्शन 4 बेडरूम का, जिसमें एवरेज प्लॉट साइज होगी 5,100 स्क्वायर फीट और बिल्टअप होगा 4,300 स्क्वायर फीट का। इस कॉन्फ़िगरेशन की कीमत लगभग 8 मिलियन दिरहम होगी, यानी करीबन 19 करोड़ रुपए, और एवरेज प्लॉट प्राइस 38,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट है। और अंत में इस प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप 5 बेडरूम विला, इसका एवरेज प्लॉट साइज होगा 7,000 स्क्वायर फीट और बिल्टअप होगा 5,800 स्क्वायर फीट का। ये घर स्पेस और लग्जरी लिविंग को नए सिरे से रीडिफाइन करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन की कीमत लगभग 10.8 मिलियन दिरहम से शुरू होती है, मतलब 26 करोड़ रुपए, जिसका एवरेज प्लॉट प्राइस 37,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट है। अब जब हमने इसके लेआउट्स जान ही लिए हैं, चलिए इस मास्टर कम्युनिटी का वेलनेस के ऊपर नजरिया समझते हैं। हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी होता है। दुबई की इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन पे आधारित है, इस प्रोजेक्ट का परफेक्ट बैकड्रॉप बन जाती है। पर कैसे? जहां दूसरे प्रोजेक्ट्स में वेलनेस के लिए आपको शायद एक जिम या पूल मिल जाए, वहां ईमार ने पूरे प्रोजेक्ट का फोकस ही वेलनेस बना दिया है। इस प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री क्लब और वेलनेस सेंटर इसका प्रूफ है। वाटर बॉडीज और ग्रीनरी के बीच बसा ये वादी शांति और अच्छी हेल्थ का अनुभव कराता है। द हाइट्स न सिर्फ एक फिटनेस माइंडेड लाइफस्टाइल देता है, बल्कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एमेनिटीज भी उपलब्ध कराता है। ईमार ने इंटरनेशनल स्कूल्स और हॉस्पिटल्स इस प्रोजेक्ट में ऑफर किए हैं, और आत्मिक और शारीरिक संतुष्टि के लिए वर्ल्ड क्लास रिटेल स्टोर्स और लाजवाब रेस्टोरेंट्स भी होंगे। अब जब हमने समझ लिया है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, चलिए जानते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। दुबई के बीचों बीच अल यालईस में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये प्रोजेक्ट लग्जरी लिविंग का शिखर है। E611 एमिरेट्स रोड और E77 एक्सपो रोड जैसे मेजर रोड्स के पास होने के कारण इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बेहद मजबूत है। जबकि सारी मॉडर्न सुविधाएं दुबई में अवेलेबल हैं, इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है इसकी प्राइवेसी, हाईली सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी और लो डेंसिटी मास्टर कम्युनिटी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गरूड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स के लिए ट्रैवल टाइम बहुत बढ़ा देता है। ऊपर से गरूड डिस्ट्रिक्ट के आसपास फैमिलीज के लिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के ऑप्शन भी बहुत कम है, और दुबई की आबादी के साथ बढ़ती है दुबई की ट्रैफिक।
और हम सबको पता है कि ट्रैफिक में मन की शांति हो जाती है गायब। लेकिन द हाइट्स जैसे प्रोजेक्ट में रहने वालों के लिए इस चीज से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर है, जो रेसिडेंट्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। ये एयरपोर्ट अगले 5 साल तक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी बड़ा ट्रैवल हब बनने वाला है। वो कैसे? अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DWC एयरपोर्ट $35 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो जल्द ही सालाना 260 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करेगा। इसकी इम्पोर्टेंस को दोहराने के लिए बता दूं, DWC अपने साथ लाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ग्राहक, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, नई रेसिडेंशियल डिमांड, लॉन्ग टर्म पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट बाय रोड, मेट्रो एंड रेल। इनमें से कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस लोकेशन को बूस्ट करेंगी। इत्तेहाद रेल रोड और दुबई लूप विजन 2040 के आधारित इस सेक्टर्स को बूस्ट करेंगी। इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क इस कम्युनिटी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, जो कॉमर्स, नेटवर्किंग और बिजनेस प्रोलिफरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 196 कंपनीज DIP में ही अपने ऑफिसेज खोल रही हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स, लॉजिस्टिक्स चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग तक ये लोकेशन एक परफेक्ट बेडरॉक बन जाता है एंटरप्राइज के लिए। अगर आप गौर करो तो कन्वीनियंस के साथ हमारे दिनचर्या के पूरे एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं यहाँ। दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क, जाफजा और पाम जबल अली की नजदीकी इस प्रोजेक्ट को कॉमर्स और बिजनेस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्पॉट बनाती है। द हाइट्स प्रोजेक्ट अब तक कई सारी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के लिए एक टेलर मेड रेसिडेंशियल सोल्यूशन बन जाता है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि एंड यूजर अक्सर उन्हीं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में घरों को पसंद करते हैं जहां कम्युनिटी और लाइफस्टाइल जैसे सोच और पहलू मिलते जुलते हों। एस्पिरेशनल वैल्यू के संदर्भ में द हाइट्स जैसी कम्युनिटी उन एंड यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनको काम और आराम के बीच एक अच्छा संतुलन रखना है, जहां लोग अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं और अपने फैमिली के हर लाइफ एक्सपीरियंस को भी मेंटेन करते रहें। समझदार इन्वेस्टर अब तक कई सारी बातों पे गौर करेंगे, क्योंकि एंड यूजर की हर रिक्वायरमेंट इन्वेस्टर के लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी और कैपिटल गेन्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होता है। दुबई गवर्नमेंट के अर्बन मास्टर प्लान विजन 2040 के चलते दुबई तेजी से सस्टेनेबिलिटी और वेलनेस के मॉडर्न युग का नेतृत्व रख रहा है। और दिलचस्प बात तो ये है कि द हाइट्स भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को ऑफर कर रहा है। अब तक बताए सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे तो ये क्लियर हो जाता है कि ये आम लोगों के घर नहीं होंगे, बड़े खास लोगों के बनेंगे। फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज और VIP रेसिडेंस का एक्सेस हो तो इस प्रोजेक्ट की वैल्यू आपको समझ आ ही गई होगी। जब कोई सही तरह के लोग और कम्युनिटी के बीच होता है तो नए रास्ते खुलते हैं। वही करियर ग्रोथ को भी स्पीड देता है और समृद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट आधार होता है। हम सभी बेहतर लाइफ की आशा रखते हैं और सक्सेस की सीढ़ी भी चढ़ना चाहते हैं। तो कितने लोग होंगे जो वेलनेस, रिक्रिएशन, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस के साथ साथ बेहतर लाइफ और सक्सेस को भी इम्पोर्टेंस देंगे? ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो पीढ़ियों तक चलने वाली विरासत बनाना चाहते हैं, जो अपने करियर, परिवार, हेल्थ और लाइफस्टाइल सबको एक साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो शांत माहौल में रहकर अपने सपने और अपने एम्पायर को चलाना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में विलास और टाउन हाउसेज ने अपार्टमेंट्स के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको बता दूं, विलास और टाउन हाउस कम्युनिटीज दुबई की सारी रियल एस्टेट के मुकाबले 20% से भी कम मात्रा में अवेलेबल हैं। दुबई में फ्री होल्ड विलास की वैल्यू पेंडेमिक के बाद 206% तक बढ़ चुकी है। ये बात बहुत क्लियरली डिमांड में एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट को दर्शाता है। वैल्यू स्टैट डेटा के अनुसार सिर्फ 2025 की ही बात करूं तो विला सेक्टर ने 31.6% की अप्रिसिएशन दिखाई है और अपार्टमेंट सेगमेंट को 8% से मात दी है। सोचिए क्यों? डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम। इस बात से सेफली एस्टिमेट किया जा सकता है कि द हाइट्स भी उन्हीं विलास और टाउन हाउस मास्टर कम्युनिटीज की तरह जिन पर ये डेटा आधारित है, सेम या इससे ज्यादा की अप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा। एक इन्वेस्टर के लिए चाहे अप्रिसिएशन हो या कैपिटल गेन्स बनाना हो, दुबई की इस सिलेक्टिव मार्केट में इस तरह के मास्टर कम्युनिटीज बनना बहुत फायदेमंद होता है।
इमार डेवलपर्स की अंडरटेकिंग्स ने 2016 से लगातार एवरेज 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मेंटेन की है। इस आधार पर हम विश्वास के साथ निश्चित रूप से द हाइट्स कंट्री क्लब एंड वेलनेस जैसी प्रोजेक्ट से भी इसी तरह के रिटर्न्स का भरोसा रख सकते हैं। विलास और टाउन हाउसेस की परफॉर्मेंस पर बात करने के बाद अब ये समझते हैं कि द हाइट्स कैसे इन्वेस्टर और रेसिडेंट दोनों के लिए डेवलपर्स एडवांटेज क्रिएट करता है। इमार का एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा उसी प्रोजेक्ट को बाखूबी डिलीवर करते हैं जो उन्होंने क्लाइंट को प्रॉमिस किया है। इसी प्रैक्टिस के चलते इमार की बिजनेस एथिक्स सभी के लिए एक कॉमन नॉलेज बन गई है और ये प्रैक्टिस इमार के ग्रोथ का भी रीजन रह चुका है। इमार एक वर्ल्ड क्लास हाउस होल्ड नाम है जो बार बार उन्हीं स्टैंडर्ड्स को डिलीवर करने में सक्षम है जिन स्टैंडर्ड्स ने उनकी रेपुटेशन को मजबूत बनाया है। मास्टर प्लान कम्युनिटीज की जरूरतों को स्पष्ट करने के बाद ये समझना आसान हो जाता है कि ऐसे मिसाल और परंपरा को स्थापित करने में इमार का योगदान कितना बड़ा रहा है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस रिक्वायरमेंट के दौरान न सिर्फ इमार एक प्रोमिनेंट फोर्स बने रहे हैं बल्कि एक प्रमाणित मार्केट लीडर के रूप में अपने ग्रोथ को बनाए रखने में भी सफल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी उपलब्धि कैसे अचीव की जा सकती है। मजबूत बिजनेस एथिक्स, लगातार कंसिस्टेंसी और ऑन टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी के जरिए। किसी को भी डिलेस पसंद नहीं होते। डिलेस बिजनेस के लिए बहुत बुरा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमेज के लिए बुरा होता है। एक कहावत है, समय ही अनमोल धन है। इसी बात के चलते पंक्चुअलिटी एक ऐसा गुण है जिसे इमार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कस्टमर की जरूरतों और डेडलाइंस पूरी करने में अपने वादे को निभाते हुए इमार हमेशा ये सुनिश्चित करता आ रहा है कि वो अपने पेट्रन्स की अच्छी नजरों में बने रहें। ये बात किसी भी बिजनेस अंडरटेकिंग पर लागू होती है और उन बिजनेसेस के लिए एक मूल मंत्र है जो लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं। अच्छा बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट, दूसरा उस प्रोडक्ट की बैक एंड सर्विसिंग को बहुत अच्छे से निभाना। ये सोच और मेथोडोलॉजी इमार में आपको देखने मिलेगी क्योंकि इमार हैंडओवर के बाद भी बेहतरीन सर्विसेज और कम्युनिटी मेंटेनेंस ऑफर करता है। यही वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और डिटेल ओरिएंटेशन है जिसने इमार को इस पोजीशन पर बनाए रखा है जहां वो आज टॉप टियर डेवलपर में जाने जाते हैं। दुबई के रियल एस्टेट लैंडस्केप को आकार देने वाले पायनियर्स होने के बावजूद जिन्होंने मार्केट स्टैंडर्ड्स और अप्रिसिएशन का फ्लो क्रिएट किया है, इमार हमेशा अपनी नई लॉन्चेस की प्राइसिंग उन्हीं कंपैरेबल कम्युनिटीज से नीचे रखता आया है जो इमार ने ही डेवलप किया हो। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक मार्केट लीडर के पास ये राइट होता है कि वो मार्केट प्राइस को डिक्टेट करे, खासकर जब उन्होंने ही उस मार्केट को सेट किया हो। बिजनेस में इस तरह की कॉमन प्रैक्टिस होने के बावजूद इमार प्रोजेक्ट्स के हैंडओवर के साथ साथ ही आसपास की कम्युनिटी डेवलप होने के कारण इमार एक ऑर्गेनिक अप्रिसिएशन को बढ़ावा देता आया है। अपने क्लाइंट्स की आर्थिक जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, इस फिलॉसफी को इमार के डेवलपमेंट्स के दौरान बाखूबी देखा जा सकता है। अब जिन इन्वेस्टर्स को कोल्ड हार्ड फैक्ट्स पसंद है उनके लिए प्रोजेक्ट्स कंपेयर करते हैं। दुबई हिल्स एस्टेट में बसे सिद्रा विलास ने 2017 में 4 बेडरूम 1200 दिरहम स्क्वायर फीट पर लॉन्च किया था। वही यूनिट्स आज करीबन 4000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट पर ट्रेड कर रही हैं। इसका मतलब है 8 सालों के दौरान कुल मिलाकर करीबन 230% की अप्रिसिएशन हुई है, यानी सालाना 28.7% की अप्रिसिएशन बनती है। ऐसा ही एग्जाम्पल इमार की ऑफरिंग्स में थोड़ी सी नई प्रोजेक्ट में भी दिया जा सकता है। जहां सिद्रा विला सेंट्रिक था, वहीं द वैली बाय इमार में बसा ईडन एक टाउन हाउस क्लस्टर था जो 2019 के लॉन्च के दौरान लगभग 1.1 मिलियन दिरहम्स में बिक रहा था। वही आज करीब 3 मिलियन दिरहम्स पे रिटेल हो रहा है। सीधी बात करें तो ये सालाना 30% अप्रिसिएशन के बराबर है। जब इन आंकड़ों को इमार के कंजर्वेटिव प्रॉफिट गेन्स जो सालाना 20% बताए जाते हैं, इसके साथ जोड़ा जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि इमार लगातार अपने वादों पर खरा उतरता है और हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करता है। जिंदगी की हर चीज में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सही समय पर लिए गए फैसले और बहुत देर से लिए गए फैसलों के बीच एक डिफरेंस होता है, वो है फोरसाइट यानी दूरदर्शिता। इन्वेस्टर और ओनर के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वो उस अप्रिसिएशन के इंस्ट्रूमेंट को जितनी जल्दी हो सके हासिल कर पाए।
एक सिंपल फॉर्मूला से समझाऊं तो हैंडओवर तक का टाइम 4 साल माना जाए, जिसे 18.7% की एवरेज अप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई किया जाए। तो हैंडओवर के समय ये अपॉर्चुनिटी ओनर और इन्वेस्टर को लगभग 75% गेन्स के दायरे में ला देता है। इसीलिए कंजर्वेटिवली कैलकुलेट करूं तो 6.3 मिलियन दिरहम्स में खरीदा गया एक 3 बेडरूम अपने आप में ही कम से कम 11 मिलियन दिरहम का हैंडओवर प्राइस हासिल कर सकता है। इस तरह ओनर और इन्वेस्टर को 4.7 मिलियन दिरहम्स का मुनाफा होता है और करीबन 100% रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिलता है। जैसे हमने दुबई हिल्स एस्टेट के एग्जाम्पल में देखा था कि अप्रिसिएशन रेट सालाना 25% से बढ़कर देखी गई है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अर्ली एंट्री की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने पे 100% से ज्यादा आरओई अचीव हो सकता है। यही 6.3 मिलियन दिरहम्स का 3 बेडरूम इसी अर्ली एंट्री की वजह से हैंडओवर पर 11 मिलियन का प्राइस अचीव कर सकता है। जल्दी एंट्री लेना और हैंडओवर तक अपनी पोजीशन को पकड़े रखना तभी पॉसिबल होता है जब कोई 80-20 पेमेंट स्ट्रक्चर पर आधारित 6.3 मिलियन की प्रॉपर्टी को असल में 5 मिलियन दिरहम तक पेमेंट कर पाए। उस इम्पोर्टेंट स्टेज पर एंट्री करने पर हम ना सिर्फ अगले 4 सालों में करीबन 75% कैपिटल गेन्स अचीव कर सकते हैं, बल्कि करीबन 100% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अचीव किया जा सकता है। इस मामले में अप्रिसिएशन एक दो धारी तलवार है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए वरदान है जो इस इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हैं, और उन लोगों के लिए एक लॉस हो जाता है जो इस मौके को गवा देते हैं और हर साल उस शानदार अप्रिसिएशन को बढ़ने देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बाद में वही लोग उसी इंस्ट्रूमेंट को हासिल करने के लिए प्रीमियम कीमत चुकता करते हैं। ये लाइफस्टाइल कॉन्शियस लिविंग जो साउंड बिजनेस सेंस और अस्ट्यूट इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो कुछ भी हमने इस फीचर के दौरान कवर किया, उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि आप सब इस बात से सहमत होंगे कि द हाइट्स अपने आप को ईमार के सारे बिस्पोक ऑफरिंग्स के बीच मजबूती से पोजीशन करता है। जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट ड्रिवन लाइफस्टाइल को अर्ली स्टेज प्राइसिंग के जरिए 100% से ज्यादा गेन्स अचीव करने की पॉसिबिलिटी के साथ जोड़ देते हैं, तब हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस ऑफरिंग का ग्रेविटास क्या है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। लोकेशन इज एवरीथिंग। इस फीचर में हमने इस प्रोजेक्ट के आसपास के एरियाज और साउथ ऑफ दुबई के महत्व को भी एड्रेस किया है। दिस इज द फ्यूचर। अगर आज हमने जो कवर किया है वो आपको उतना ही एक्साइट करता हो जितना मुझे करता है, तो कांटेक्ट करने में संकोच न करें। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं माधुरी, एक्सपीरियंस रियल्टी की तरफ से। नमस्ते।